अशोक के अभिलेख। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अब तक उसके 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने में स्थित है। ये अभिलेख जहाँ एक और उसके साम्राज्य की सीमा निर्धारण में हमारी मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर इससे उसके धर्म और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण बातों की सूचना भी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों का महत्व इतना अधिक है कि टी.आर. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ये कहा जा सकता है कि यदि अभिलेख प्राप्त नहीं होते तो अशोक जैसे महान सम्राट के विषय में हमारा ज्ञान सर्वथा अपूर्ण रहता। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, लेकिन उसने लेखों के देवानंपिय की पहचान सिंघल राजा तिस्स से की। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश में ये उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। 1915 ईस्वी में मस्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। सबसे पहले शिलालेख। शिलालेख 2 प्रकार के, एक तो बृहद शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। सबसे पहले बृहद शिलालेख, ये संख्या में 14 है, जो कि अशोक की विभिन्न राज्याज्ञा यानी शासनादेश है। ये 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं: साबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली तथा जोगढ़, एरागुड़ी और सोपारा। साबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। मानसेरा ये भी पाकिस्तान के हजारा जिले में है। कलसी उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में है। गिरनार गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ की पहाड़ी के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिले हैं। 1822 में कर्नल टॉड ने इन लेखों का पता लगाया था। धौली और जोगढ़ ये उड़ीसा के पुरी और गंजाम जिलों में स्थित है। धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर खुदे हुए हैं। एरागुड़ी आंध्र के कर्नूल जिले में स्थित है और सोपारा महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है। लघु शिलालेख। पहले इन लेखों की मात्र 3 प्रतियां ही प्राप्त हुई थी, जिन्हें उत्तरी प्रतियां कहा जा सकता है। बाद में दक्षिण के कई स्थानों से भी ये प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर से जो लेख प्राप्त हुए हैं, उनमें एक संक्षिप्त पूरक प्रज्ञापन है, जिनमें धम्म का सारांश दिया गया है। कुछ विद्वान इसे द्वितीय लघु शिलालेख कहते हैं। इस दृष्टि से अशोक के लघु शिलालेखों की 2 संख्या मानी जाती है, जिसका विभाजन उत्तरी और दक्षिणी प्रतियों में किया जाता है। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में शामिल नहीं है, इसीलिए इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये रूपनाथ, गुर्जरा, सहसराम, भाबरू, मस्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, एरागुड़ी, गोवीमठ, पालकी गुंडू, राजूल मनगिरी, अहरोरा से प्राप्त हुए हैं। इनमें रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा ये भी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सहसराम बिहार में, भाबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में, मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में, ब्रह्मगिरी ये भी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में, सिद्धपुर ये ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में, एरागुड़ी आंध्र के कर्नूल जिले में, गोवीमठ मैसूर में, पालकी गुंडू गोवीमठ के पास में ही है। राजूल मनगिरी आंध्र के कुर्नूल जिले में और अहरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर तथा उदयगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक लिखा हुआ मिलता है। सप्त स्तंभ लेख। इन राजाज्ञों अथवा प्रज्ञापनों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों में पाषाण स्थलों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं।
पहला दिल्ली टोपरा, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। मध्यकालीन इतिहासकार शमसी सिराज के अनुसार ये मूलतः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक स्थान पर था। बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये दिल्ली लाया गया और इसे फिरोजाबाद में कोटला के ऊपर स्थापित करवाया गया। इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य पर केवल 6 ही मिलते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसका वाचन कर अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था। दूसरा दिल्ली मेरठ, ये भी पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा लोरिया अर्राज, ये बिहार के चंपारण में। चौथा लोरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण में ही है। पांचवा रामपुरा, ये भी चंपारण बिहार में। और छठा प्रयाग, ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये प्रमुख जिन स्थानों पर मिले हैं वो है सांची, रायसेन जिला मध्य प्रदेश से, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास, रुमिंदेई नेपाल की तराई में, निगलीवा या निगाली सागर ये भी नेपाल की तराई में स्थित हैं। गुहालेख। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। अशोक के ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख साबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि खरोष्टी हैं। ये खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इनके अलावा तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख, कंधार के पास सिरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख, काबुल नदी के बाएं किनारे पर स्थित जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है।